विशुद्धं विशोकं परं ब्रह्मरूपं सदा सच्चिदानंद सर्वात्मरूपं निराकार साकार ज्योति स्वरूपं सुगोविंद सिंहं गुरुं तं प्रपद्ये सुगोविंद सिंहं गुरुं तं प्रपद्ये दंडोत बंदन अनकवार सर्व कला समरथ डोलनते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साथ संगत जी, आप सभी लोग सत्य की खोज के लिए आए हैं। हमें बहुत खुशी है कि आप उस रहस्य को जानना चाहते हैं जिस रहस्य को जानने के लिए बड़े बड़े संत महापुरुष जंगलों में, पहाड़ों में, आश्रमों में, डेरों में घूमते रहे। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर की तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर। जब तक शरीर है सत्संग को नहीं छोड़ना है। जब तक अनुभव प्रकाश न हो जाए तब तक रुकना नहीं है, तब तक नहीं रुकना है। मंजिल से आगे मंजिल की तलाश कर। हमें लगता है कि बस अब मंजिल आ गया है, लेकिन उसके आगे भी मंजिल है, उसकी तलाश कर। सितारों से आगे जहां और भी है, इश्क के इम्तिहान अभी और भी है। सिर्फ 4 बच्चे हो जाना, एक घर खरीद लेना, संसार के चीजों को प्राप्त करके अपने को तृप्त कर लेना, एक बहुत बड़ा भ्रम है। इसलिए मैं बार बार कहूंगा, मंजिल से आगे मंजिल की तलाश कर। मिल जाए तुझको दरिया, यदि नदी मिल जाए
तो उसे तृप्त नहीं होना। मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर की तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। वो पत्थर है अविद्या, अज्ञान। हमारे और परमात्मा के बीच में जो पत्थर है वो आवरण है। अपने स्वरूप को ना जानना कि मैं कौन हूं, यही पत्थर है। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। पत्थर टूट जाए वो शीशा तलाश कर। वो ऐसा ज्ञान गुरु से प्राप्त कर जिससे हमारे और परमात्मा के बीच जो पर्दा है अविद्या का, अज्ञान का, वो हट जाए और उस जलवा को, उस परम सुंदरता को, परम सौंदर्य जिसे सत्यम शिवम सुंदरम कहा है, उसका दीदार कर। आज सिद्धों ने पूछा है गुरु महाराज से, ज्ञान की मुद्रा कवन कथियले। गुरु महाराज कि ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान क्या है। गुरु महाराज उत्तर देंदे ने, अकल्पत मुद्रा गुर ज्ञान विचारियले। अकल्पत जो कल्पना से रहित है, जहां संकल्प विकल्प नहीं है, जहां कोई फुरना नहीं है, जहां मात्र ज्ञान है, विद, संविद जिसको कहते हैं, ज्ञान मात्र। ज्ञान अंजन गुरदिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। सिद्ध ने पूछा है कि ज्ञान का क्या स्वरूप है। गुरु महाराज कहते ने, जहां पर तू करता तू भया, मुझ में रहा न हो, आपा पर का मिट गया, जत देखा तित तू। बस वही रह जाए, उसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान नाम प्रकाश का है, अनुभव प्रकाश। जो भी लोग ये अनुभव प्रकाश टीम से जुड़े हैं, हमारी एक ही मात्र कोशिश है कि आपके अंदर वो दिया जल जाए जो एक बार जलने के बाद कभी बुझता नहीं है। और ये अवश्य होगा, नॉट 99.9, 100% होगा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद से पूछे
बता तेरी रजा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना, इतनी साधना, इतना सत्संग, इतना गुरु की सेवा, इतना गुरु के हुक्म की पालना हमारे जिंदगी में आ जाए कि गुरु बार बार पूछे, बेटा तुम्हारा हमारे पास आने का प्रयोजन क्या है। हम क्या पूछे गुरु से, हम क्या पूछे परमात्मा से कि दर्शन दे। नहीं नहीं, गुरु का अनुग्रह, गुरु जो है हमारे ऊपर आनंद को लुटा दे, प्रेम को लुटा दे। हमारे ऊपर बरस जाए। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। एक ही चीज है सदगुरु, कि मेरे जीवन से अंधकार दूर हो जाए। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेके। शिष्य ये कह रहा है, पता नहीं कि कई एक जन्म में हम कीट पतंग रहे, लेकिन ये जन्म ओनली फॉर यू, ओनली फॉर इनलाइटनमेंट, ओनली फॉर अनुभव प्रकाश, और कोई मकसद। अवर काज तेरे कितय ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। एक बार साहिब श्री हरगोविंद साहिब जी महाराज के पास एक सिख मस्ताना फकीर झूमता झूमता आया बाहर। को है जो जानी को जानी से मिला दे, कोई जानी को जानी से मिला दे। किसी सिख ने जाके कहा, महाराज एक बाहर कोई मस्ताना फकीर है, वो बार बार नाच रहा है, कह रहा है कोई है जो जानी को जानी से मिला दे। साहिब श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी महाराज सोने की मोहरे दिए एक थैली में, कि जाओ उसको दे आओ। वो सिख जाकर के उसको दिया। वो फकीर लिया नहीं, कहते मैं ये पाने के लिए नहीं आया, मेरी मंजिल कुछ और है, मंजिल के आगे मंजिल की तलाश कर रहा हूं। जो मंजिल दुनिया दा है धन, मेरा मंजिल परम धन है, उसलिए है। वो सिख जाके कहना, महाराज सोने की मोहरे नहीं लिया। वो कहता है मुझे परम धन चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं कि वो चाहिए तो जा उसको कहो कि कुएं में जाके छाल मार दे। सोचा नहीं, सोचने वाला तो प्यार करते ही नहीं ना, सोचने वाला प्रेम नहीं कर सकता। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बीज पहले धरती विच मिटता है, फिर पौधा बनता है, फिर उसमें फूल खिलते हैं, फिर फल लगता है, और उस फल से जगत के भूख को मिटाता है। लेकिन बीज का है नहीं, मैं मिटना नहीं है, नॉट पॉसिबल। हिना रंग लाती है पत्थर पर घिस जाने के बाद। हिना कहते हैं मेहंदी को। मेहंदी को आप पत्थर पर घिसो ना,
तो उसमें लाली आ जाता है। हिना रंग लाती है पत्थर पर घिस जाने के बाद, बंदा सुरखुरु हुंदा है गुरु के चरणों में समर्पित होने के बाद। सुरखुरु हुंदा है, उस विच निखार आंदा है, उसको अपने वास्तविक स्वरूप का पता चलता है कि मैं कौन हूं। ये पूछता है ज्ञान की मुद्रा कवन कथ्यले, कि ज्ञान का स्वरूप क्या है महाराज। गुरु नानक देव जी कहते ने अकल पत मुद्रा गुरु ज्ञान विचारियले। ज्ञान है जहां पर कोई कल्पना ना हो, थॉटलेस अवेयरनेस। चैतन्यता तो हो, होश तो हो, लेकिन कोई विचार ना हो। दैट टाइम आप परमात्मा में नहीं होते, आप परमात्मा होते। परमात्मा में होने का मतलब द्वैत है, आप तो होते ही नहीं, परमात्मा ही परमात्मा होता है। वो ब्रह्म दिशे ब्रह्म सुनिए नहीं कि मैं अलग हूं और ब्रह्म को देख रहा हूं, ऐसा वाला नहीं। वो ये देखता है, वो सागर हो जाता है। और की देखता है वो, ये सारे जो तरंगे हैं मैं ही अनेक अनेक रूपों में हूं। नदियां, पहाड़, दरख्त, फल, फूल, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है विवर्त रूप से, विवर्त रूप से मैं ही हूं। एह परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन न होए। विचार करो तो कुछ नहीं, आपको ये अनुभव होगा कि सब कुछ ये आत्मदेव की लीला है, ये ज्ञान है। जब साहिब श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी के पास तो आया जानी शाह, गुरु महाराज कंधे के छाल मार दे, तो जाके फटाफट छाल मार दिया उसको। उसका हाथ पांव सब चारों तरफ चोट, खून बग रहा है। किसी सिख को कहते हैं उसको ले आओ निकाल के मेरे पास। वो जानी शाह को ले आया, गुरु महाराज का दर्शन किया उसने, चरना ते मत्था टेका। कहता है जानी शाह, परम धन तुमको चाहिए तो परम धन बाहर नहीं है, परम धन तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हारे हृदय विच परम धन है, और हृदय विच क्या, परम धन तुम्हारा स्वरूप है जानी सा। जिसको तू तलाश कर रहा है वही तू है। ऐसा कहते ही जानी सा के अंदर प्रकाश हो गया। ब्रह्म देश है, ब्रह्म सुनिए एक एक बखाने। उसको चारों तरफ वाहिगुरु दिखने लग पड़ा। उस वक्त पागल की तरह वहां से जाने लगा, और जानी को जानी मिल गया, जानी को जानी मिल गया, जानी को जानी मिल के झूमता वहां से चला गया। हमारी ये इच्छा है कि अनुभव प्रकाश में जितने लोग आए हैं, आपके जीवन में ऐसा आनंद, ऐसा झूमना, ये जो अभी कली है ना, वो खिल जाए, ताकि आप भी सुगंधित रहो और इस जगत को भी सुगंधित करो।
चौथा प्रश्न है, सिद्ध लोग गुरु नानक देव जी से पूछ रहे हैं, घट घट कवन निवासो। महाराज, प्रत्येक के हृदय में कौन वास करता है? कौन है जो सबके हृदय में बैठ के आंखों से दिखता है, कानों से सुनता है, मुंह से बोलता है, नाक से सूंघता है, चमड़ी से कठोर कोमल का अनुभव करता है, पांव से चलता है, हाथ से पकड़ता है? वो कौन है महाराज? घट घट कवन निवासो। वो कौन है जो सबके हृदय विच वास करता है और व्यक्ति अज्ञानता से बाहर खोजता है? वो कौन है? आगे उत्तर सुनो गुरु नानक देव जी महाराज का, क्योंकि वो साक्षात नारायण है। घट घट साचा सर्व जिया, सबके हृदय में एक ओंकार सतनाम, सत्यम। हर एक के हृदय में सत्य का वास है, परम सत्य। घट घट साचा सर्व जिया, सबके हृदय में ब्रह्म का वास है। सब है घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। घट घट के अंतर की जानत, घट घट के अंतर की जानत का मतलब ये नहीं समझना कि कहीं आकाश में ऑफिस लगा के बैठे और दूरबीन से सबके हृदय को जानता है, ऐसा नहीं। सबके हृदय में वही बैठ के आंखों से देखता है, मन बुद्धि से संकल्प विकल्प करता है, सारी इंद्रियों को सत्ता दे करके उससे काम करवाता है। वही ब्रह्मा से सृष्टि उत्पत्ति करवाता है। कौन? जो सातवें आकाश बोला? नहीं नहीं नहीं, नहीं, जो तुम्हारे हृदय से है। घट घट साचा सरब जिया, घट घट में हरजू बसे, संतन कहो पुकार। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई। पोहप मध्य ज्यों बास बसत है, मुकर माह जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, निरंतर कंटिन्यूअस, यानी कि कभी होता है कभी नहीं होता। घट ही खोजो भाई। जब गुरु महाराज का ये हुक्म है कि घट ही खोजो भाई, देन व्हाई आर यू वॉन्डरिंग हिदर एंड दिदर? फिर काहे को इधर उधर खोज रहे? हम सिख तब हैं जब गुरु के हुक्म की पालना करते हैं। हम लोग गुरु महाराज के सच्चे सिख बन जाए, क्योंकि हुक्म मनिए होए प्रमाण तक खसमे का महल पायसी। गुरु का हुक्म मानोगे तो वाहिगुरु का दीदार होगा। सिद्धों ने पूछा, घट घट कवन निवास हो? गुरु महाराज कंदे ने घट घट साचा सर्व थिया जिया, सबके हृदय में वही परम सत्य है। यहां पर इसी बात को बुल्ले शाह अपने ही अनुभव से कंदा है। क्या कंदा बुल्ले शाह?
आपने आपनु समझ पहले। और को समझने में तो बहुत तुम जोर लगाते हो। तेरे मुंडा की करता है, कुड़ी की करता है, तुम्हारा दादा की करता है। अरे मैं कुछ दे रहा हूं कूड़ा, तू भी मुझे दे। एक कूड़े का आदान प्रदान। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या करते हैं? कुछ अपना कूड़ा उसमें सुटते हो, उसका कूड़ा अपने में, और क्या करते हो? जबकि गुरु महाराज का ये हुक्म है, सुनिया मणिया मन कीता भाव, अंतर्गत तीरथ मन नाव। संत मिले किछ सुनिए कहिए, मिले असंत मस्ट कर रहिए। संत का मतलब ये नहीं कि चिट्टा कपड़ा पा लिया और पगड़ी बांध लिया, नेवर। संत का भाव ये है जो निरंतर अपने इस शरीर से देखता है, जो इस शरीर के अंदर जो चेतन है, उसी चेतन को, उसी आत्मा को सारियां विच वेखदा है। जो सारियां दे अंदर आत्मा है वो अपने में वेखता है, सारियां विच अभेद देखता है। जब आपस में मिलो एक दूसरे से तो पहले सुनो, फिर अपना विचार दसो कि मैंने साधना किया था, सत्संग किया था। ये अनुभव प्रकाश टीम के लोग आपस में मिलो ना तो यही चर्चा करो, स्वामी जी ने ये कहा था, फिर हमने ध्यान किया तो हमने ऐसा ही पाया। आपस में यही बोलना है, यही सुनना है। यहाँ पर हिंदू सिख ईसाई मुसलमान ये फिरका परस्ती वाला कूड़ा करकट यहाँ नहीं चलेगा। जब हमारे सत्संग से आए हो तो मात्र एक चीज लेकर, वो है अनुभव प्रकाश, इनलाइटनमेंट। यहां पर और कुछ नहीं मिलना। और की तलाश है तो और जगह जा, क्योंकि यहां पर जो है ना, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, और वो मंजिल है परम प्रकाश। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वो धाम जहां जाके व्यक्ति लौटता नहीं है, जिसको गुरुवाणी में वेगम पूरा कहते हैं। बुल्ले शाह जी जीवन के रहस्य को समझा देने, आपने आपनु समझ पहले। क्यों दूसरे को समझने में लगा हुआ है? आपने आपनु समझ पहले की वस्त है तेरा रूप प्यारे, कि तेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। क्या तू शरीर है, तू इंद्रियां है, तू मन है, तू बुद्धि है, तू स्त्री पुरुष सिख ईसाई है, तू क्या है? आपने आपनु समझ पहले की वस्त है तेरा रूप प्यारे, बाहज आपने आप दे सही कीते, रेहो विच दसौरी दे दुख संभारे। बगैर अपने आप को जाने जीवन के प्रत्येक क्षण में दुख ही दुख है, नथिंग एल्स। होर लख उपाय न सुख होवे, आत्म अनुभूति के अलावे, आत्म ज्ञान के अलावे और कोई उपाय नहीं है जिससे तुम्हें परम सुख की प्राप्ति हो। ये बुल्ले शाह जी कहते ने, होर लख उपाय न सुख होवे, पूछे वेख सियाने ने जग सारे। कहते दुनिया के जितने इनलाइटेंड महापुरुष हैं, ज्ञानी संत अवतार से मैंने पूछा है, और वही चीज हमने अनुभव किया है। क्या?
सुख रूप अखंड चैतन्य है तुम क्या है? सुख रूप है, आनंद स्वरूप है, अखंड है और चेतन है। सुख रूप अखंड चेतन है तू, बुला साह पुकारदा वेद चारे। चारे वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 27 स्मृतियां, गीता, महाभारत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, सिर्फ इतना पुकार देने कि सुख रूप अखंड चैतन्य है तू। सो प्रभ दूर नहीं प्रभ तू है। तत्वमसि, तू वही है, तू वही है, तू वही है। और तुम्हें एक बार नाच जाना थी, आहा मैं ऐसा हूं। जिसको मैं तलाश करना वही मैं हूं। आहा मैं तो आज तक यह भूलेखा में रहा कि मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं। ईर्खा करता रहा, वो और है मैं और हूं। इसके लिए ये बड़ा हो जाए और वो मेरे से नीचा हो जाए, यही सब करता रहा। लेकिन आज गुरु ने बताया कि ना ये है तू, ना सामने वाला है तू, दोनों के अंदर जो धागे की तरह पिरोया है चेतन, वो है तू। फिर मन में दुख, संताप, 4 चेले होते हैं ना, तो गुरु एक से बात करने लगे, 3 को होने लगता है स्वामी जी उसी को ज्यादा प्रेम करते। अरे वो भी तो तू ही है। गुरु वो टेस्ट करता है कि अभी वो मान रहे हो कि नहीं वो मैं हूं। किसी को ज्यादा प्रेम करते हैं ना तो और सारे सोचने लग जा, हाँ आज गुरु जी मुझे कितना प्रेम कर रहे हैं। तो गुरु खुश होता है कि ये इसके अंदर अब ब्रह्म दृष्टि आ गई है। वो ये देखता है कि सब मेरा, वो उनको नहीं प्रेम कर रहे, मुझे ही कर रहे हैं। और प्रेम क्या करना है? प्रेम स्वरूप हो तुम, आनंद स्वरूप हो तुम। सुख रूप अखंड चैतन्य है तो बुला साह पुकारदा वेद चारे। ये चारे वेद ढिंढोरा पीट के कहते कि तू आनंद स्वरूप है। इसके आगे प्रश्न एक 5 और 6। काल का ठींगा क्यों जलाइए ले, क्यों निर्भव घर जाइए। ये जो काल का डंडा है ना, ये सबके ऊपर घूम रहा है। गुरु महाराज इस काल के डंडे से कैसे बचा जाए? काल मौत। एक बार एक राजा तो राजा ही होता है, उसने सुबह सुबह सपना देखा। क्या देखा? कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। सपने में क्या राजा देखता है कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। राजा ने मुड़ के देखा, हु आर यू? कहता है राजन मैं तुमको लेने आया हूं। कहा? अरे जहां सारे को ले जाते हैं कि मैं यमराज हूं, मैं लेने आया तुम। लेकिन अभी नहीं, 12 घंटे के बाद ले जाऊंगा तुमको। तो तैयारी कर लेना, सबको जो है ना अपना सबका खजाना खुजाना बता देना, कहाँ कहाँ सारा कुछ। मैं 12 घंटे के बाद आके ले जाऊंगा। अचानक नींद टूटा। वो तुरंत मंत्री को बुलाया, सारे परिवार को बुलाया, ऐसी ऐसी बात है। राजा की अपनी बुद्धि तो होती नहीं, वो तो मंत्रियों की बुद्धि से चलता है। हर एक बड़े बड़े स्कॉलर आए। मंत्री कहना इसमें क्या बात है?
वो आएगा तो महल बिच आएगा ना। राजन, एक घोड़ा लो और ऐसे घने जंगल में चले जाओ जहां वो पहुंच ही ना सके। क्या मनुष्य की सोच है। बस वही किया राजा। उनकी पत्नी कहती है, अरे एक आध पीस पिज्जा का तो ले जाओ, है? और कम से कम कॉफी ही हाथ में ले जाओ, पीते पीते जाना। लेकिन जब मौत याद आवे तो वहां पिज्जा और बर्गर और कॉफी नजर आता। ओ जी कहता है कुछ नहीं, घोड़े पर बैठ के दौड़ाई जा रहा है, बहुत तेज 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 गया, घना जंगल में गया। सारा दिन ऐसा घना जंगल में पहुंच गया, एक दरख्त के नीचे घोड़े को बांधा और बांध करके नीचे उतर करके लेटने लगा। आहा, मंत्री ने सही कहा था, अब यहां कहां आएगा वो। सात संगत जी अभी लेटने ही लगा था कि कंधे पर हाथ रखा। राजन, थैंक यू थैंक यू, मुझे बहुत चिंता था कि यहां से ले जाना था तुमको और इतना जल्दी तुम कैसे आओगे। थैंक यू, तुमने जहां से ले जाना था वहां आ गया। तुम संसार को धोखा दे सकते हो, उसको नहीं धोखा दे सकते। देखो सिद्ध लोग क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। ये प्रश्न हमारे जीवन के प्रश्न हैं। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में एक ओंकार से लेके 18 10 20 तक हर एक वाणी धुर की वाणी है, वाहिगुरु दी वाणी है। लेकिन पर्सनली सिद्ध गोष्ठ मुझे बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि ये प्रत्येक मनुष्य के आवरण को दूर करता है। ये जो प्रश्न पूछे हैं ये सब हमारे प्रश्न हैं। और गुरु नानक देव जी महाराज की कितनी कृपा कि क्योंकि वो परमात्मा ने और वही उत्तर दे रहे हैं और यही उत्तर हमारे जीवन में प्रकाश डालेगा। काल का ठींगा क्यों जलाए अले? काल का जो दंडा है वो किस प्रकार दूर करिए, जो हर एक के सिर पर घूम रहा है। जननी जानत सुत वड्डा होत है, इतना ना जाने जे छिन छिन और घटत है। हम लोग मौत की तरफ जा रहे हैं। 30 साल हो गया, 40 साल हो गया। अरे 30 साल 40 साल नहीं हो गया, टोटल आयु से 40 साल घट गया है। अब तो थोड़े रह गए, बड़ा नहीं हुआ, छोटा हो गया। इसका गुरु महाराज उत्तर देने क्या? गुरु बचनी अविगत समाइए, गुरु बचनी अविगत समाइए। ज्ञान रूपी अग्नि से जमकाल है उसका डंडा जलिया जाता है। जो जमराज का डंडा हर एक के सिर पर है ना और डरा रहा है, वो डंडा ही जला दो। वो डंडा जलता है ज्ञान रूपी अग्नि से। ज्ञान अग्नि दग्ध सर्व कर्माणि, सारे कर्म जल जाते हैं ज्ञान रूपी अग्नि से। तो एक ऐसी अग्नि है। गुरु बचनी अविगत समाइए, ज्ञान रूपी अग्नि से जमकाल का डंडा जो है सो जलाया जाता है। गुरु का वचन जो है, गुरु का वचन अग्नि होता है। इसीलिए कभी कभी ना
स्वामी जी जो है ना सन झिड़कते ही रहते हैं, झिड़कते ही रहते हैं। मैं जो कहते वो करता भी तो भी गुस्से होता है। अरे जो दवाई कड़वी होती है ना, तुम उसका फायदा देखो, सिर्फ कड़वी ना देखो। काल का ठेंगा क्यों जलाए ले, गुरु बचनी अविगत समाइए। गुरु का वचन अमृत होता है। गुरु का साथ संगत जी वचन जो है अमृत होता है। साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नदी पार करने के लिए देख देने के कोई बोट है यहाँ पर, तो कई एक बोट वाले थे। हर एक से पूछ देने, भाई ये बोट जो है नौका ये किसका है? कहने महाराज मेरा है। गुरु महाराज आगे चले गए, फिर जाके पूछे कि नौका किसका है, हमने पार जाना है। महाराज मेरा है। तीन ने कहा मेरा है। चौथे नौके के पास गए, उसका नाम था सैदा। ये नौका किसका है भाई? कहते सच्चे पातशाह ये आपका है। गुरु महाराज अपने सिखों के साथ कहते हैं भाई बैठो। बैठ के नौका जो है सो चला के थोड़ा दूर गया। वो भाई सैदा नदी से नौका को कभी उधर ले जाता है, कभी उधर ले जाता है। और भाई सैदा है तो की करता है? अरे सीधे जो है ले चल पार कर, कभी तू इधर ले जाता है, कभी उधर ले जाता। व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम? कहते महाराज तुसी सानू 84 लाख जुनियों में हमको भटकाते रहे, तो हमने तो नहीं कुछ कहा आपको। मैंने सिर्फ 2 ही फेरे लगाया तो आप घबरा गए। गुरु महाराज इतने प्रसन्न हुए, भाई सैदा को गले लगा लिए। भाई सैदा तो धन्य है, धन्य है। फिर भाई सैदा सीधे ले गए पार। गुरु महाराज प्रसन्न होके कुछ भेंटा, कुछ पैसे देने लग पड़े। सच्चे पातशाह जहां पर सेम बिजनेस हो ना, वहां पर लेना देना नहीं होता। एक किसान को कुछ अन्न चाहिए किसी से, तो वो अपना चावल दे देता है समा पाकर के, उससे फिर वो चावल ले लेता है। एक नाई गुरु महाराज जब नाई की दाढ़ी बनाता है ना, तो पैसा नहीं लेता है, समा पा करके उससे अपना दाढ़ी बनवा लेता है, चाहे केस कटवा, जो भी। नाई नाई सेम बिजनेस है। हमारा आपका भी सेम बिजनेस है। मैं इस नदी से पार करता हूं, आप भव सागर से पार करते हैं, ये संसार रूपी सागर से पार करते हैं। तो आप ऐसा करना कि हमने नदी से पार कर दिया, आप उसको भवसागर से पार कर देना, बस इतना ही करना, और कुछ नहीं। गुरु महाराज ने भाई सैदा को कहते हैं, भाई सैदा तू धन्य है, धन्य है, धन्य है, तू पार हो गया। तो मुझको ने पार किया, तू पार हो गया। गुरु वचनी अवगत समाई है। गुरु का जो वचन होता है वो अमृत होता है। गुरु के वचन को जो कीमत समझता है, सच्चाई तो ये है कि अपनी सोच ही प्रिय लगता है व्यक्ति को। जिस दिन गुरु के वचन को मानना सीख लेना, उसी दिन जीवन में क्रांति होता है।
हम थोड़े फायदे के लिए, थोड़े नुकसान के लिए अपना निर्णय लेते हैं। गुर को मानुख जानते, तेनर कहिए अंध। गुरु प्रेम से तुमको मित्र की तरह व्यवहार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको एक साधारण व्यक्ति समझो। गुरु को मानुख जानते, तेनर कहिए अंध। गुरु परमेश्वर एको जान। गुरु परमात्मा होता है, साक्षात नारायण होता है, और कुछ नहीं होता। ना तो बिलियनियर होता है, ना बड़ा आश्रम होता है उसका, ना और कुछ, वो मात्र नारायण होता है। आगे एक प्रश्न और, क्यों निर्भव घर जाइए? वो घर जहां पर कोई भय नहीं है, बेगमपुरा। क्यों निर्भव घर जाइए? जहां पर भय नाम की कोई चीज नहीं है। भावे बंद बंद काटा जाए, पानी में उबाला जाए, तती तई पर बैठाया जाए, और या शीश उतारा जाए, खोपड़ियां उतारी जाए, फिर भी हमारे अंदर भय ना हो। भय काहू को देत नह भय मानत आन, कहो नानक सुंदरे मना, ज्ञानी ताहे बखान। क्यों निर्भव घर जाइए? ये सिद्ध पूछ रहे। आप देखो, सिद्धों की महिमा देखो। गुरु महाराज के अंदर जो सारे रतन थे ना, वो निकलवा लिया बाहर। मैं उन सिद्धों को नमस्कार करता हूं कि हमारे ऊपर कितना परोपकार किया उसने, कि गुरु महाराज से वो रतन निकाल करके इस सारे जगत में बिखेर दिया है। हम लोग चुन रहे हैं उसको, और चुन करके अमीर बन रहे हैं। क्यों निर्भव घर जाइए? गुरु महाराज उपदेश कर देने, तत् निरंजन सहज लहे। तत् निरंजन सहज लहे। तत् वह, दैट, तत्वमसि, तत् निरंजन ज्योत सबाई, सोहंग भेद न कोई जियो। जो तत् है निरंजन, मायामल अविद्या से रहित, उसको सहज लहे, स्वतः अनुभव करे। क्या? कि शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से रहित, तीनों शरीरों से रहित, तीनों अवस्थाओं से रहित मैं निरंजन हूं, ऐसा अनुभव करे। तत् निरंजन सहज लहे। ऐसा जो है, हे सिद्ध पुरुषों, इस रीति से निर्भय घर में जाते हैं, वो निर्भय पद को पाता है। आगे और प्रश्न है, सहज संतोष का आसन जाने, क्यों छेदे बैराइये? सहज संतोष का आसन जाने, सहज शांति, सुते सिद्ध, और संतोष आदि जो गुण है, दैवी गुण, सहज संतोष का आसन जाने। वो किस प्रकार जाने? शांति संतोष आदि गुणों की स्थिति को कैसे जाने? गुरु महाराज उत्तर देने ने, गुर के शब्द हो में बिख मारे।
गुर का शब्द शांति, संतोष, सरलता, क्षमा, दया, ये जो दैवी गुण हैं, ये गुरु का शब्द गुरु के उपदेश से मिलता है। गुरु का उपदेश जब सिख ग्रहण करता है, गुरु का उपदेश अमृत है, उसको पीते ही सहज हो जाता है, उसके अंदर संतोष आ जाता है, उसके अंदर दया, उसके अंदर क्षमा, धीरज, ये सारे गुण उसके अंदर जो है स्थित हो जाते हैं। और इसके बाद हमें बिख मारे, क्यों छेदे बर बैराइये, ये जो वैरी है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये वैरियों को हम कैसे मारें, कैसे छेदन करें? तो गुरु महाराज उत्तर दे देने, हमें बिख मारे। गुरु की कृपा से जो देह अभिमान है, क्या मैं सुंदर हूं, मैं अमीर हूं, मैं 3.5 हाथ वाला हूं, ये जो देह अभिमान और जो विषय वासना, विषय क्या है, इसको ये समझने की चीज है। जिस वक्त कोई जिज्ञासु ब्रह्म चिंतन नहीं करता, वाहिगुरु का चिंतन नहीं करता कि आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है और वो आत्मा मैं हूं, जब ब्रह्माकार वृत्ति अर्थात हमारे चित्त में जब वाहिगुरु का चिंतन नहीं होता, तो जो चिंतन होता है सब विषय चिंतन है। एक चीज ये याद रखो, वो सब विषय चिंतन है। हमें बिख मारे, वो गुरु के उपदेश से ये सब कुछ मरता है और जीवन में विवेक, वैराग्य, शम, दम, श्रद्धा, समाधान, प्रतीक्षा, उपराम, ये सारे संपत्ति होते हैं। और मोक्ष की इच्छा जो है, मोक्ष की इच्छा का मतलब इनलाइटनमेंट, उसके अंदर ऐसी वासना होती है और जो वैरी हैं काम क्रोध आदि, वो सारे मर जाते हैं। फिर क्या होता है? ता निज घर होवे वासो, तब उसको अपने घर में वास होता है। सच ता पर जानिए, जा आत्म तीर्थ करे निवास। यहां पर गुरु महाराज ने अंतिम बात कह दिए, ता निज घर होवे वासो। जो गुरु के उपदेश को अपने जीवन में माला की तरह पिरो कर पहन लेता है, ता निज घर होवे वासो, उसको जो है अपने स्वरूप में जो है उसको ठहराव हो जाता है। फिर वो जो है वो मंजिल पा लेता है। वो अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से, साधना से। यहां अमल का मतलब साधना। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। यदि आपका प्रयास थोड़ा सा गलत हो जाए तो जहन्नुम में ले जाता है, नरक बीच, जीवन नरक हो जाता है। थोड़ा सा एक कदम गलत मुड़ा नहीं, खत्म। और एक कदम सही हो गया, जो मार्ग गुरु ने बताया है, तो उससे जो है सो सचखंड की प्राप्ति होती।
अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। एक खाकी अपनी फितरत है, ना नूरी है ना नारी है। इसलिए अंत में इतना ही मैं कहूंगा कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर। मंजिल से आगे मंजिल की तलाश कर। मिल जाए तुमको दरिया तो समंदर की तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। तो उस परम ज्ञान को, वो परम अवस्था जहां पर पहुंचकर व्यक्ति झूम जाता है, जिस मंजिल को बुल्ले शाह, भक्त कबीर जी, साहेब गुरु नानक देव जी, बुद्ध, महावीर, सुकरात, लाओ से, जिस मंजिल को इन महापुरुषों ने प्राप्त किया है, वो मंजिल। और कभी हीन भावना नहीं करनी। मैं सबसे बड़ा विरोधी हूं। इस ग्रुप में जितने हैं वो सब बुद्ध हो सकते हैं। सब बुद्ध हो सकते हैं, लेकिन खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, व्हाट डू यू वांट। उस वक्त जो है एक ही कहना, हमें वो परम ज्ञान, हमें जो है वो उजाला दो जिससे सदा के लिए अंधकार मिट जाए। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अब सत्कार योग जैस्मिन जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो आपको वो परम ज्ञान जिससे जीवन के अंधकार मिट जाए, वो आपको इंग्लिश में समझाएंगे, क्योंकि कुछ जिज्ञासु ऐसे हैं जो हिंदी पंजाबी नहीं समझते, और इसमें और वो निखार लेंगे। जैसे कुछ कमी रह जाती है ना, वो फिर वो पूरा करते हैं बहुत अच्छा। तो क्योंकि साइंस का स्टूडेंट रहे ना, तो आप लोग नए टेक्निक से जो है समझाते हैं। सो बड़ी खुशी की बात है, आप लोग इसको सुने। बहुत श्रद्धा से सुनना है, बहुत प्रेम से।